100% लोग जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे कि तनवीर भाई कब ये वीडियो बनाएंगे। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता था जब बाबर आजम ने 100 की, और जब बाबर आजम 90 पे था, आप यकीन करो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100 के नजदीक हूं या मेरी 83 इनिंग्स हो गई हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, क्या करेंगे आज मैच के ऊपर बात करके, ये सिर्फ कह सकता हूं कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, सीरीज जीता, सब कुछ। लेकिन आज का सिर्फ टॉपिक मेरे लिए बाबर आजम, ये वो बाबर आजम जो 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म था, और गंदे घटिया कुछ क्रिकेटर्स, कुछ लोग, कुछ मीडिया के लोग जो हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। खत्म क्रिकेट, निकालो इसको, दफा करो इसको। मेरे कानों की सुनी हुई बातें हैं, दफा करो, मुल्क बेच दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 3 साल से उसके लिए लड़ रहा हूं। उसकी रीजन ये थी, मुझे पता था उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे पता था पाकिस्तान का इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का है वो, और वही किंग है। मैं उस टाइम से बोलता था पाकिस्तान का किंग सिर्फ एक है, जिसका नाम है बाबर आजम। बहुत बातें सुनी मैंने लोगों की, बहुत कमेंट सुने, बहुत गंदे गंदे कमेंट सुने। अपने मीडिया के लोगों की बातें सुनता था, किसको सपोर्ट कर रहा है। फोन आते थे मेरे पास, क्रिकेटर्स के फोन आते थे मेरे पास, क्यों इसकी सपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है, रहने दे। मुझे उस टाइम पता चला कि सब खार खाते हैं इससे। और जब 3 साल पहले जब इसके पीछे लगे, मुझे उसी टाइम समझ लग गई कि ये कुछ मीडिया के लोग और कुछ क्रिकेटर्स, पूरी प्लानिंग इन्होंने बनाई हुई थी कि इसकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करो, ये क्यों ऊपर आता जा रहा है, क्यों नाम इसका बनता जा रहा है। उस दिन मैंने तैयार किया था और आपके सामने मेरे ये अल्फाज थे और हैं भी, कि जब तक बाबर आजम खेल रहा है और जब तक मेरी जिंदगी है, मैं इसका साथ दूंगा। ना वो मेरा रिश्तेदार है, ना कुछ है, सिर्फ पाकिस्तान के चक्कर में मैं उसका साथ दूंगा, पाकिस्तान की खातिर उसका साथ दूंगा, पाकिस्तान की टीम के लिए मैं उसका साथ दूंगा। वो पाकिस्तान टीम की जरूरत है, तीनों फॉर्मेट की जरूरत है वो। लेकिन यहां पे उसका वो हाल किया गया, उसका वो हाल किया गया जैसे पता नहीं वो पाकिस्तान का कोई प्लेयर ही नहीं है। कुछ क्रिकेटर टीवी पे बैठ के क्या क्या बकते रहे हैं उसके बारे में, ये मुल्क, ये पाकिस्तान पहले या बाबर आजम पहले। कोई कह रहा है क्रिकेट बोर्ड इसने खरीद लिया है, कोई कह रहा है कप्तान हाथ में ले लिया है, कोई कह रहा है दोस्ती यारी चला दी, कोई पता नहीं जो मुंह में आए इल्जामात इसके ऊपर लगाते रहे। मोटा हो गया है, फारिग हो गया है, स्पिनर पे आउट हो गया है, सब कुछ हो गया है, खत्म, टेक्निक खत्म, 100 किया, टेक्निक खत्म। बोल देना बच्चों के खिलाफ रन किए, बोलना बच्चों के खिलाफ रन किए, ये भी बोलना। इतनी शक्लें होंगी दोगले लोगों की आज, इतनी एजेंडा क्रिकेटर्स की इतनी शक्लें होंगी, नींदें हराम हो जाएंगी आज इनकी। ये वो दोगले लोग हैं, मैं सबको जानता हूं, ये वो दोगले लोग हैं। इनके साथ रहो तो ये आपके हैं, इनसे दूर हो जाओ ये आपके नहीं है। उसके बाद ये जब से सोशल मीडिया में पैसा आया है, चाहे ट्विटर के जरिए हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, इस पैसे के चक्कर में इन्होंने बाबर आजम की वो धजियां उखेड़ी हैं, वो धजियां उखेड़ी हैं आपके सामने। इंडिया को खुश करने के लिए ये गंदे क्रिकेटर, ये दोगले क्रिकेटर, मीडिया के दोगले लोग, इन सबको देखना आज जाके। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखना इन सबको जाके आज, ये कैसे अपने दिल पे हाथ रख के बाबर आजम की तारीफें करेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसा कमाना है। आज ये पैसा कमाएंगे बाबर आजम के नाम के ऊपर। जिस दिन इन्होंने बाबर की धजियां उड़ा के, जब वो फॉर्म में नहीं था, उस टाइम इंडिया को खुश करने के लिए उससे पैसा कमा रहे थे। आज तो इनकी नींद है, ये पागल हो जाएंगे, इनको नींद ही नहीं आएगी कि ये क्या हो गया है। हम तो 3 साल से पूरी कोशिश कर रहे थे मीडिया के अंदर, चारों तरफ से अपने बंदे घेर के, ठीक है इसको निकालो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने इतनी मुझे पावर दी हुई थी कि अकेला इसके लिए खड़ा रहा। और जब भी बाहर जाता हूं, आज भी जब भी बाहर जाता हूं, कहीं जो बंदा मुझे मिलता है, कसम कसम खा रहा हूं, वो मुझे यही कहता है, यार तनवीर भाई आपका हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। आप वाहिद बंदे हो जो बाबर आजम को इतना खुला डुल्ला सपोर्ट करते हो। पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ, पाकिस्तान का मतलब मीडिया पूरा खिलाफ, क्रिकेटर उसके खिलाफ, आप वाहिद बंदे हो। सोचो सोचो मुझे कितनी खुशी हुई है आज, जिस बंदे के लिए मैं फाइट कर रहा हूं। ना मेरा रिश्तेदार है, मैं चाचा, ना माया, मामा, ना ताए का कोई बच्चा है वो। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए उसके लिए एफर्ट करता रहा हूं। और मैं हर किसी को कहता था आएगी इसकी फॉर्म, आएगी इसकी फॉर्म, उसका टाइम चल रहा है बुरा। मैं क्रिकेट खेला हूं भाई,
मुझे पता है जब इतना बड़ा सुपरस्टार के ऊपर कोई प्रेशर आता है और ऐसा गंदा मीडिया जब पड़ता है किसी के पीछे, 100% वो मेंटली वीक हो जाता है। उसके बाद उसकी वैसी फॉर्म नहीं है, उसके बाद मीडिया हमारा पीछे लग लग के उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक सिंगल बंदे ने, एक मीडिया के सिंगल बंदे ने या क्रिकेटर ने, जहां तक मैंने देखा है, किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया। वो सिर्फ इसकी धज्जियां उड़ाते रहे, इंडियंस को खुश कर रहे हैं। आज भी देख लो, बैठे हैं यूट्यूब चैनल पे, चमचागिरियां कर रहे हैं इंडिया की, सिर्फ चमचागिरियों पे लगे हुए हैं। ये हैं हमारे पाकिस्तान के लोग जो कहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान पहले या बाबर आजम। ये हैं वो चमचे सारे इंडिया के जो यूट्यूब रहते पाकिस्तान में, यूट्यूब पर रह के इंडियंस को खुश करते हैं सारे, और अपने पाकिस्तान का प्लेयर जिसका नाम बाबर आजम, उसकी धज्जियां उड़ाते रहे सारे यहां पे। अब इन सबको प्रॉब्लम यह हो गई है कि हमने कितनी कोशिश की थी बाहर करने की, लेकिन उसने T20 में भी रन कर दिए। अब ये T20 का वर्ल्ड कप भी खेलेगा। आज इसने 100 कर दिया, अब ये ओडीआई का भी वर्ल्ड कप खेलेगा। अब ये 2-3 साल तक तो बाहर ही नहीं होता। हमारे इस यूट्यूब चैनल जो स्पेशली इसके लिए खोला गया था, इसके अगेंस्ट बोलने के लिए खोला गया था, उसको अब बंद कर देना चाहिए। अब उसका कोई फायदा नहीं है। जो स्पेशली यूट्यूब चैनल्स या मीडिया में आए थे इसकी धज्जियां उड़ाने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। और उसके साथ जो दूसरा प्लेयर जिसको मैंने नाम चीते का दिया हुआ है वो है रिजवान, उसके साथ भी खुलेआम नाइंसाफी हो रही है और यही लोग सारे लगे हैं उसके खिलाफ। क्या बोला था मैंने बाबर आजम के बारे में और रिजवान के बारे में? रखो इनको टीम से बाहर, मैं देखता हूं क्या करती है तुम्हारी टीम। पता चला जब वो फॉर्म में आया है या फॉर्म में अब धज्जियां बिखेड़ेगा वो तुम सबों की। अब रुक जाओ, अब करेगा तुम्हारा हाल वो, रुक जाओ। 100 चाहिए था उसको, 100, इतना प्रेशर था उसके शोल्डर्स के ऊपर। सईद अनवर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, इन वर्ल्ड क्रिकेट बोलूंगा, उस बंदे के साथ खड़ा हो गया आके 20 सईद भाई के 100, 20 बाबर आजम के 100। ये जो उसके खिलाफ बैठ के टीवी पे बातें करते हैं, अबे तुम लोग तो उसके बाल बराबर भी नहीं हो यार। उसने जो परफॉर्मेंसेस दे दी हैं, लेकिन तुम सब ये झंडा बेस लग के उसके पीछे लगे रहे। मेरिट की तरीके की बात ही नहीं की तुम लोगों ने। आज देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं अपने लोगों को, देखना आज जाके उनको कि कैसे मुंह बंद करके बिल्कुल परेशान होके उसकी तारीफें करेंगे। देखना सारे। और प्लीज मुझे रिप्लाई करना मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके, या ट्विटर पे या फेसबुक पे रिप्लाई करना, और हो सकता है उन सब के क्लिप भी मुझे भेजना, मैं देखूं तो सही। और आप सबको पता है मैं किस किस का कह रहा हूं, भेजना उन सब के क्लिप्स, मैं देखूं ये कितनी तारीफें करते हैं बाबर आजम की। क्योंकि इन लोगों में शर्म है ही नहीं। दिल खुश कर दिया बाबर आजम, आपने मेरा दिल खुश कर दिया, अपनी आवाम का दिल खुश कर दिया, जो पूरी आवाम, चाहे फैसलाबाद हो चाहे लाहौर। कमाल कर दिया भाईजान बाबर आजम ने। 3 साल यानी कि इतने अरसे बाद उसकी एक सेंचुरी है। इससे पहले जिम्बाब्वे के साथ, नेपाल के साथ सेंचुरी मारी थी। अब तो एक अच्छी टीम के साथ जो है बाबर आजम ने सेंचुरी मारी है। कमाल कर दिया भाईजान बाबर आजम ने। बाबर आजम की ये जो है 20वीं सेंचुरी थी, सईद अनवर के बराबर जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पता चलता है कि बाबर आजम जो है बहुत बड़ा ह्यूज प्लेयर है, बहुत बड़ा हैवी प्लेयर है, और बाबर आजम का जो है कोई मुकाबला जो है नहीं कर सकता। और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं बाबर आजम को, और अब उनको ज़बरदस्त जवाब मिला है बाबर आजम के बल्ले से आज। जी हाँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं हम स्पोर्ट्स रिएक्ट। और क्या ही तनवीर अहमद ने जो है बाबर आजम की डेफिनेशंस की है। कमाल कर दिया भाईजान। वंस अगेन बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है इंडियंस में नहीं है, ना ही किसी और टीम में है। बाबर आजम की एक अलग क्लास है और बाबर आजम की एक अलग कवर ड्राइव है। कमाल कर दिया बाबर।